सो गाइस 4/3 प्लस 2/3 हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसका सबसे सिंपल फॉर्म ये है कि हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको एक लिख कर दोनों को ऐड कर लेंगे। 6/3 आंसर आएगा। 6/3 को हम ज़्यादा सिंपलीफाई करेंगे तो 3 1 3 3 2 6। अब आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल आएगा कि यार ये 3 दो जगह पर था, हमने एक जगह पर कैसे लिख लिया दोनों को मिला के। ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ जो कि आगे हर क्वेश्चन में आपको काम आएगा। ये 3,3 हम इसका निकालेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसको सबसे छोटा किसका टेबल लगता है, कम डिजिट का। इसमें 2 को लगता है, नहीं लगता। 3 का लगता है, जी लगता है। 3 1 3, 3 1 3, तो हमारी एलसीएम आ गई 3। तो हम उसको यहाँ पर लग लेंगे 3। 3 को 3 का टेबल लगा 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 को 3 का टेबल 1 टाइम लगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास आ गए 4 1 4 प्लस 2 1 2 अपॉन में 3, जिसका जवाब हमारे पास है 6/3 1 2। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगी, लेकिन एक दो क्वेश्चंस करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम इधर कर लेते हैं इसको क्या 2/9। ये वैसे तो काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन बेसिक्स के लिए मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सामने बहुत ही इजी क्वेश्चंस लेकर आऊँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब 4/3 प्लस 2/9 जो डिनोमिनेटर से है ना 3,9, हम उनका एलसीएम निकालते हैं। अब चेक करें सबसे छोटा टेबल इसको कौन सा लगता है। 2 का नहीं लगेगा, 3 का लगेगा। 3 का 3 1 3, हम कोशिश करें दोनों को वो लगे, ठीक है। और 3 3 9। अभी भी यहाँ पर 1 1 नहीं आ रहा, ठीक है। अभी इसको एक टेबल लग सकता है। उसके बाद चेक करेंगे किसका 2 का नहीं लग रहा, 3 का लग रहा है, 1 को नहीं लगेगा, ठीक है। 3 1 3। अब ये जो हमारे पास ये दोनों चीज़ आ गई 2 टाइम्स 3, हम इसको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 3 × 3 = 9। ये हमारा इसका एलसीएम निकल गया 9। अब 9 पे 3 का टेबल कितना टाइम लगा, 3 टाइम। 3 × 4 प्लस 9 पे 9 का टेबल 1 टाइम लगा, 1 × 2। 3 4 12 प्लस 1 2 2 अपॉन 9 = 14/9। ये हमारा हो गया आंसर। हम डिनोमिनेटर से चेंज कर रहे हैं खाली, क्योंकि हमें अभी अपना खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। लाइक इधर आ गया हमारे पास 5 और इधर आ गया हमारे पास 4। 4/5 प्लस 2/4। हमें क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर्स दोनों को उठा के उनकी एलसीएम निकालनी है। लाइक 5, 4। अब इनकी एलसीएम हम निकालनी है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं छोटा टेबल किस नंबर का लगता है। दोनों में से किसी एक को। 2 5 पे नहीं लगता, सेम आ गया। 2 2 4। उसके बाद अभी भी 2 का लग सकता है। 2 5 पे नहीं लग रहा, 5 सेम आ गया। 2 1 2। अब
3 का लगेगा, नहीं लगेगा। 5 का, ये 5 1 ज़ा 5, ये 1 सेम बतेगा। अब ये जो 3 डिजिट हैं हम इनको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। ये हमारा हो गया 20। अब 20 पे 5 का टेबल कितना टाइम लगता है? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। ये 4 यहाँ पर मैं छोटा इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि जो हम प्रैक्टिस करने के बाद जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमें यहाँ पर 4 रखने की ज़रूरत नहीं होती। हम चेक करते हैं 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि आपको माइंड में ये चीज़ बैठ जाए कि हम उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं और उसका एक प्रॉपर तरीका क्या है। 4 का टेबल 20 पे 5 टाइम 5 इंटू 2, 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 2 ज़ा 10 अपॉन 20, दैट इज 16 प्लस 10 इज इक्वल टू 26 अपॉन 20। ये हो गया हमारा आंसर। हम इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन उसकी अभी नीड नहीं है, हम अपना खाली एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। टू अपॉन 7 प्लस 5। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यार सर ने तो अभी बताया कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को आपस में एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब यहाँ पर तो दूसरे नंबर का डिनोमिनेशन है ही नहीं, तो जहाँ पर इसका डिनोमिनेटर नहीं है हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? 1। तो दोनों के डिनोमिनेटर्स हमें मिल गए। अभी हम आते हैं एलसीएम पे। 7 और 1 को तो कोई टेबल लगेगा नहीं। अब सबसे छोटा है टेबल कौन सा लगेगा? 2 का, 3 का, 5 का, 7 का। ये 7 का, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, ये हो गया हमारा 1। तो 7 1 ज़ा 7, हमारे पास एलसीएम निकलेगी 7। अब 7 पे 7 का टेबल लगा 1 टाइम इंटू 2 प्लस 1 पे 7 का टेबल लगा 7 टाइम 7 इंटू 5। That is 2 plus 7 5 that 35 upon 7, that is 37 upon 7 answer। टू प्लस 1 अपॉन 8। अब हमारे पास सेम कंडीशन आ गई कि 2 के नीचे डिनोमिनेटर है ही नहीं। हम उसको एक फर्जी तौर पर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 काउंट करते हैं हम लोग। वही पैटर्न 1 और 8 लिख के अब इसको हम एलसीएम निकालेंगे। हम इसको डायरेक्ट 8 का टेबल लगा सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर एक तरीके से चलेंगे कि सबसे छोटा नंबर छोटा टेबल कौन सा लगता है? 2 का। 1 पे नहीं लगा, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 का 1 2, अगेन 2 का 1 1, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। जैसे मैंने आपको बताया हम डायरेक्ट यहाँ पर 8 का टेबल लगा सकते थे, 1 1 एलसीएम हो जाती इसकी 8। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से हम चलेंगे तो हमें आगे दूसरे क्वेश्चन में हमें ईजी रहेगा। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। 8 पे 1 का टेबल लगा 8 टाइम 8 इंटू 2
प्लस 8 का डबल 1 टाइम लगा 1 इंटू 1 दैट इज 16 प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 17 अपॉन 8। उम्मीद है हम आपको ये हमारे एडिशंस का लेक्चर समझ आ गया होगा। उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप के सवालों में अभी तक के, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।